बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी एम्बेसी के गुज़िश्ता हफ्ते और आने वाले हफ्ते के बारे में तरतीब बताने जा रहे हैं कि कैसा हफ्ता गुजरा, कितने वीज़े लगे, कब तक लगे और सिनेरियो क्या था। अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो 12 रबीउल अव्वल की एक छुट्टी आई, जिसकी वजह से सऊदी एम्बेसी में प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से वीज़ा के मामला तो डिले होते रहे। मुसानद सिस्टम वाले जितने भी वीज़ास थे वो तो रेगुलर स्टैंप होते रहे, उनमें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जितने बाकी इंडिविजुअल वीज़े थे उनके लिए उन्होंने अक़द अमल रिक्वायर्ड किया हुआ था। ओरिजिनल अक़द अमल गुरफ़ा तजारिया से टेस्टेड ग्रीन कलर की स्टैंप होती है, वो लगा हुआ। वो एग्रीमेंट के ऊपर जिसके पास होता था सिर्फ वही पासपोर्ट जमा होता था। एम्बेसी ने जब आने वाले हफ्ते के लिए जो कोटा रखा है वो 10 पासपोर्ट पर डे का है। गुज़िश्ता पूरा हफ्ता 10 पासपोर्ट पर डे के हिसाब से जमा होता रही। कोई स्पेशल ड्रॉप बॉक्स नहीं गया, ना इस किस्म की कोई अभी तक इंफॉर्मेशन आई। प्रेशर कम हुआ है रिक्वायरमेंट्स की वजह से, सख्त शराइत की वजह से प्रेशर काफ़ी कम हो गया है। अगर हम इसी चीज़ को एनालिसिस करें आने वाले हफ्ते में, तो आने वाले हफ्ते में भी 10 पासपोर्ट के कोटे की आवाज़ आई है। लेकिन हम सोच रहे थे कि ये मंडे वाले दिन छुट्टी होगी और साथ मंगल वाले दिन भी छुट्टी होगी। इसके बरक्स सऊदी एम्बेसी ने सिर्फ एक छुट्टी करने का ऐलान किया है 23 सितंबर को। यौमुल वतनी है, यौमुल वतनी की 23 सितंबर की छुट्टी। सऊदी अरेबिया में 2 छुट्टियां हैं, 23 और 24 की। लेकिन सऊदी एम्बेसी पाकिस्तान में 24 तारीख को काम करेगी और 24 तारीख को 10 पासपोर्ट पर डे के हिसाब से पासपोर्ट एम्बेसी में जमा होंगे। इससे बहरान मजीद खराब होगा और हालात नॉर्मल होते नजर नहीं आ रहे। अब देखने आने वाले हफ्ते में शायद सऊदी एम्बेसी इसके ऊपर कुछ बेहतरी लाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये 10 पासपोर्ट का कोटा चल रहा है, जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा हो गए हैं। सऊदी एम्बेसी ने नेक्स्ट वीक में बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दी हैं। जिस बंदे का, जिस कैंडिडेट का, जिस एम्बेसी से पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी में जमा होगा, अगर फेक या 2 नंबर अक़द अमल साथ लगा हुआ तो वो उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देगी और उस बंदे का वीज़ा भी नहीं लगाया जाएगा। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने ओरिजिनल अक़द अमल सऊदी अरब से मंगवाएं, उनको पासपोर्ट के साथ अटैच करके एम्बेसी में भेजा जाए, ताकि इस किस्म की परेशानी से आप खुद भी बचें और एजेंसी को भी बचाएं। इसके साथ साथ अगर हम बाकी मामला को देखें तो बाकी किसी भी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई कारकर्दगी नहीं है, ना कोई एफर्ट नज़र आ रही है कि हालात की बेहतरी की जानिब। इलेक्शंस होने जा रहे हैं प्यूपा के, उसमें भी किसी किस्म के कोई मंशूर का ऐलान नहीं किया गया जिसमें हालात की बेहतरी की तरफ कोई तवज्जो दी जाए। लिहाजा ये तमाम के तमाम मामलात और ये सारी चीज़ें, हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। ये अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मामला बेहतर हों तो हों, अदरवाइज कोई बेहतरी के चांस नहीं है। अक़द अमल मंगवाएं, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करें तो आपके वीज़े लग रहे हैं, और वो भी पैसे दे के लग रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि नॉर्मल हालात में जितने वीज़े लगते हैं 15,000 रुपया खर्चा, मेडिकल एक्सपायर हो जाए तो 30-30 हज़ार रुपया खर्चा इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई आपको क्यूरी हो, मसाइल हो, या कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आगाह करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और मुफीद इंफॉर्मेशन सब लोग अवेल करते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।